हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? क्या सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्या सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताएं। ठीक है। लिंक लिस्ट पार्ट 4 में कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो यार। मैं किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैंने पढ़ा डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड। कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत थी? फाइंड मिडिल एलिमेंट। दो अप्रोच हमने पढ़ी। तो पहले हमने काउंट की, उसके बाद हाफ की, उसके बाद अपडेट किया। और दूसरा कौन सा था? टू पॉइंटर अप्रोच, जिसमें हमने स्लो पॉइंटर लिया और फास्ट पॉइंटर लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत थी डिलीशन में या फाइंड मिड में? दिक्कत थी क्या? जल्दी जल्दी बोलो। ठीक है? तो अब लेक्चर 5 में भी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ठीक, आराम से देखिएगा। गिवन टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, मर्ज देम। और क्वेश्चन है इन प्लेस। अच्छा, पहले बताओ कितने लोग इन प्लेस का मतलब समझते हैं? इन प्लेस का मतलब है कि कांस्टेंट स्पेस, कांस्टेंट नंबर ऑफ वेरिएबल। मेमोरी जो है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ 1 की मेमोरी आप ले सकते हैं। क्या? तो पहले तो ये समझते हैं सॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है सर। अगर हमें दो लिंक लिस्ट गिवन है, लेट अस सपोज पहली वाली का पॉइंटर, पहली वाली को मैं ए लिस्ट कह रहा हूं और दूसरी वाली को मैं बी लिस्ट कह। अभी मैं डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं ले रहा हूं। ठीक है? अब समझिएगा, आपको मैलॉक वैलॉक यूज नहीं करना है, आपको नई नोड क्रिएट नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे फूल पिरोते हैं माला में, धागे में फूल पिरोते हैं ना, जब माला बनाते हैं तो एक एक करके फूल को पिरोते हुए जाते हैं। तो वही कहानी यहाँ पर है, बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है सर? अगर मुझे इन दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, आई एम सॉरी, अगर मुझे इन दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना है, चलिए दूसरे पेज पे देखते हैं। 1310। सर, मान लीजिए मेरे पास दो लिंक लिस्ट हैं। 10
अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कुछ एलिमेंट हैं, एक है 1 3 10 और है 2 8 17 25, तो जो फाइनल लिंक लिस्ट बननी चाहिए वो सॉर्टेड है, तो जो भी इन सब में से मिनिमम होगा वो सबसे पहले आना चाहिए। दैट मीन्स 1 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 3 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए, फिर 10 17 25। ये चीज तो कंफर्म है ना सभी लोगों को? तो बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला, क्योंकि ये सॉर्टेड है ये सॉर्टेड है, इस लिंक लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट कौन है ये, और इस लिंक लिस्ट का मिनिमम एलिमेंट कौन है ये। तो हमारी जो भी लिंक लिस्ट बनने वाली है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन होगा सर? इन दोनों में से जो भी सबसे छोटा है। टेल मी हाँ या ना, टेल मी हाँ या ना। ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या कहा। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा, अगर अगर पहली लिंक लिस्ट का डेटा छोटा है दूसरी लिंक लिस्ट के डेटा से, बोलो भैया, तो मुझे क्या करना है? ये सबसे पहली बार में, तो एक चीज कंफर्म है कि ये हमारी पहली नोड होगी, ये हमारी पहली नोड होगी। मैंने कहा फर्स्ट क्या हो गई? ए। अभी इसमें कुछ कोड बाकी है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं सर? अगर फर्स्ट नोड ये हो गई, दैट मींस हमारी जो भी फाइनल लिंक लिस्ट आने वाली है ये उसकी पहली नोड या उसका स्टार्ट पॉइंटर हो गया। ठीक है, ये सर। अब देखो कहानी समझना, जब पहली नोड पिक्चर में से हट गई तो अब बची हुई लिंक लिस्ट तो सिर्फ इतनी रह जाएगी ना। अरे वन तो आपने सेलेक्ट कर लिया, वन तो आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अब पहली लिंक लिस्ट में से जो बचे हुए एलिमेंट है वो तो सिर्फ इतना है, तो आपको इस लिंक लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा ना। दैट मीन्स अब हमने क्या किया सर? आपने ये कहा कि अब जो ए पॉइंटर है वो इस वाली नोड को पॉइंट कर रहा। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? अरे ए पॉइंटर क्या मेंटेन कर रहा है? पहली लिंक लिस्ट को। बी पॉइंटर क्या मेंटेन कर रहा है? दूसरी लिंक लिस्ट को। सही है, सही है, ठीक है। अभी मैं लिख दे रहा हूं, ये सारा कोड गलत है, ये सारा कोड गलत है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है ना? अब इसी चीज को जब मैं दोबारा कंपेयर करूंगा तो ए और बी में किसका डेटा छोटा है सर? बी का डेटा छोटा है। अरे बोलो यार, अभी बहुत कुछ लिखना है लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको। अगर बी का डेटा छोटा है, दैट मींस मैं ये कह रहा हूं एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मेरी एक लिंक लिस्ट है जो मैं मेंटेन कर रहा हूं, तो अब तक की लिंक लिस्ट तो ये है और दो अलग लिंक लिस्ट हैं, तो वन के बाद कौन आएगा? वन के बाद इन दोनों लिंक लिस्ट में से जो भी छोटा एलिमेंट होगा वही आएगा। हाँ या ना? तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं अब सुनिएगा अच्छे से। सर आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि सर इन दोनों में छोटा कौन है? ये, तो ये जो लिस्ट थी इसके एंड में आपने इसको कनेक्ट कर दिया। हाँ या ना? और फिर आप बी को अपडेट कर देंगे, यानी कि बी अब किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। कितने लोगों को क्लियर है यहां तक कहानी? यहां तक कहानी कितने लोगों को क्लियर है? अगर आपको ये कहानी क्लियर है तो थोड़ा सा लॉजिक समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा लॉजिक समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आराम से देखिएगा। ये वो हमारी लिंक लिस्ट है जो ऑलरेडी मर्ज्ड होके पार्शली मर्ज्ड, ये कौन सी है? पार्शली मर्ज्ड लिंक लिस्ट है।
और ये बची हुई लिंक लिस्ट है। तो एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि नया एलिमेंट, न्यू एलिमेंट किस लिस्ट में से आएगा, किस लिस्ट में से आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ए में से आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ऑलरेडी सॉर्टेड लिस्ट, ऑलरेडी मर्ज्ड लिस्ट में इस न्यू एलिमेंट को कनेक्ट करेंगे। न्यू एलिमेंट कहां पर लगेगा, न्यू एलिमेंट कहां पर लगेगा, इंसर्ट एट एंड में। किसको दिक्कत है, क्या किसी को दिक्कत है तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो बताइए। अरे भाई मैं ये कहना की कोशिश कर रहा हूं कि इन दिस केस होगा क्या, आपको इस थ्री वाले एलिमेंट को, आपको इस थ्री वाले एलिमेंट को इस लिस्ट से क्या करनी है, मर्जिंग ही तो करनी है। दैट मीन्स ये जो नोड है ये लास्ट नोड है ना, दैट मीन्स आपको लास्ट नोड नाम का पॉइंटर भी मेंटेन करना पड़ेगा। कितने लोगों की कहानी समझ में आई कि आपको लास्ट नोड वाली नोड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। आया ना। हाँ ना, कुछ तो बोलो। पवित्र आपको क्लियर है, पवित्र, आस्था, राहुल, अभिषेक यादव, ध्रुव भैया, वियान, संजीत, संगीता, अर्जित, आशुतोष, मुकेश, और अगर अमन भैया गलती से आए हों तो उनसे भी पूछ रहा हूं, अमन भैया आपको क्लियर है। सॉरी शुभम, शुभम कुशवाहा जी, और एक पांडे जी हैं कोई, उनका नाम मैं भूल रहा हूं। संगमित्रा बच्चे आपको भी क्लियर है। कोमल, आदित्य, आदित्य, जितने नाम मुझे याद थे मैंने बोल दिए सारे। हाँ जी, सुधनवा पांडे जी, ठीक है। दैट मीन्स अब हमारी कहानी समझ में आई, और वो कहानी ये है कि सर हमें दो पॉइंटर मेंटेन करने पड़ेंगे, एक होगा फर्स्ट और एक होगा लास्ट, सही है। अब आराम से देखिएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मान लेते हैं। तो एक सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एनीवन। सबसे पहले स्टेप में तो आप ये चेक करेंगे इन दोनों में से कौन सा छोटा है, इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो क्योंकि ये वाली लिस्ट मिली तो क्या मैं कह सकता हूं पहली बार में जब पहली नोड मिली तो वही फर्स्ट होगी और वही लास्ट होगी। बोलो बेटा, वही फर्स्ट नोड होगी और वही लास्ट होगी। हाँ सर। और क्योंकि पहली नोड पहली लिस्ट में से मिली है तो ए पॉइंटर अपडेट होके इसको पॉइंट करेगा। तरीके से बोलिएगा, कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम।
अब उसके बाद हम चेक करेंगे 3 और 2 में से कौन सा छोटा है। अरे 2 और 3 में से कौन सा छोटा है सर, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी लास्ट नोड है उसकी लिंकिंग नई नोड से कर देंगे। अरे बोलो, तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में इन दिस केस हम क्या कर रहे हैं, बी को डाल रहे हैं। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, लास्ट के नेक्स्ट फील्ड में आप बी को डाल रहे हैं। सही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एनीवन। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर, अब देखिए, अब नई लास्ट नोड ये बन जाएगी। जो भी ताजा ताजा नोड आई है वही लास्ट नोड बन जाएगी। जो भी ताजा ताजा नोड आई है वही लास्ट नोड बन जाएगी। बोलो बेटा। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। और जिस लिंक लिस्ट में से नोड आई है उस लिंक लिस्ट को भी आप अपडेट करेंगे। यानी कि बी की वैल्यू अब नई क्या हो जाएगी, बी इसको पॉइंट करेगा और ये वाला पॉइंटर नष्ट हो जाए। कितने लोगों को क्लियर है बेटा, कितने लोगों को क्लियर है बेटा। सही है सर, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है, जल्दी से बोलो यार। ठीक है सर, अब फिर से देखते हैं, अब फिर से देखते हैं, आराम से देखिएगा। हमारी अब तक की लिंक लिस्ट ये है, लास्ट नोड उसमें ये आई थी। अब हम क्या देखेंगे, मिनिमम देखेंगे एक्चुअली ए डेटा और बी डेटा में से। तो 3 और 5 में से कौन मिनिमम है, 3 वाली। 3 और 5 में से कौन मिनिमम है, 3 वाली। यानी कि अब लास्ट नोड की लिंकिंग ए से करेंगे। बोलो बेटा, इन दिस केस अगर पहली लिस्ट में से आया है तो आप ये करेंगे। तो एक्चुअली में हमने क्या किया, हमने इनकी लिंकिंग कर दी। बोलो बेटा, समझ आ रहा है या मैं ही पढ़े चल रहा हूं अपने आप, नहीं सर। और नई लास्ट नोड भी वही नोड होगी। के बाद नई लास्ट नोड ये हो जाएगी ना लिंक लिस्ट के अंदर। हाँ सर। और अब आप ए को अपडेट करोगे, करोगे ना। जिस भी लिस्ट में से नया एलिमेंट आ रहा है आप के पॉइंटर को अपडेट करेंगे, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो अब तक की लिंक लिस्ट क्या आ गई, एक। अब तक की लिंक लिस्ट क्या आ चुकी, 1 2 3। ये लास्ट नोड हो गई, ये फर्स्ट नोड हो गई। किसी को कोई टेंशन, किसी को कोई टेंशन, बीपी बढ़ रहा हो या कोई टेंशन हो तो बताइए। हाँ सर, क्या करा रहे हो सर, हमारी तो हवा निकल रही है, ऊपर से जा रहा है। कोई टेंशन है इस तरह की तो बता देना। नहीं सर, अब फिर से कहानी वही है कि भैया 7 और 5 में से मिनिमम कौन है सर, ये वाला। क्लियर है ना, तो बोलो। तो हम फिर से क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। क्योंकि ये मिनिमम है, लास्ट नोड का लिंक फील्ड इसको पॉइंट करेगा। सही है, हाँ सर। उसके बाद लास्ट इसको पॉइंट करेगा, उसके बाद बी अपडेट होके इस पर आ जाएगा। सही है ना, सही है सर। अब फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे सर, हम फिर से देखेंगे 7 और 8 में से कौन मिनिमम है। क्योंकि 7 मिनिमम है तो हम लास्ट नोड के लिंक में इसका एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, इसको अपडेट करेंगे, लास्ट नोड यही हो जाएगी। उसके बाद जब आप ए को अपडेट करोगे तो ए इज इक्वल टू नल हो जाएगा। कितने लोगों की ये कहानी समझ में आई, कितने लोगों की ये कहानी समझ में आई कि अब ए इज इक्वल टू नल हो गया। अब ए इज इक्वल टू नल का मीनिंग क्या है, 1 2 3 5 7, ये आपकी नई लिंक लिस्ट है। 1 2 3 5 7,
अब तक की जो मर्ज सॉर्टेड लिंक लिस्ट है वो है 1 2, देखो हमने बस देखो सुई में फूल पिरो रहे हैं, 1 2 3 5 7। अब अगर पहली लिंक लिस्ट खाली हो गई यानी कि कंपैरिजन के लिए कोई बच्चा ही नहीं, तो जितनी भी दूसरी लिस्ट रिमेनिंग है उसके सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। बोलो बेटा हाँ या ना। तो अगर 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 पहली लिंक लिस्ट खाली हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए सर, जो भी लास्ट नोड है उसे लिंकिंग कर देंगे इससे। तो इससे क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी इससे क्या होगा। ये तो बड़ा आसान काम हो गया सर। ये देखिए आराम से देखिएगा, ये लास्ट नोड थी, इसकी लिंकिंग बस आपने इससे कर दी, काम खत्म, पैसा हजम। फटाफट से बोलिए। एक चीज तो कंफर्म है ना, दोनों में से एक ही लिस्ट खत्म होगी, दोनों लिस्ट साथ साथ खत्म हो सकती हैं क्या। कंप्यूटर, अरे कैसी बातें कर रहे हो, दोनों लिस्ट साथ साथ खत्म हो सकती हैं क्या। नहीं सर, एक ही लिस्ट खत्म होगी। तो जो भी लिस्ट खत्म हुई है दूसरी वाली को कनेक्ट कर देंगे। नाउ 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 नाउ, अब फिर से क्वेश्चन सुनिए। इफ द इनपुट इज लाइक दिस, दैट a is pointing to null, then whatever be, अब प्लीज सुनिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरीके का है, अगर पहली लिंक लिस्ट एम्प्टी है तो हमें आंसर क्या देना है। अरे हमारी सॉर्टेड लिस्ट कौन सी है, बी वाली। तो आई एम सेइंग समथिंग लाइक दिस, इफ ए इज इक्वल टू नल, हमें सॉर्टेड मर्ज लिस्ट का पॉइंटर रिटर्न करना है या मर्ज लिस्ट रिटर्न करनी है। कैन आई राइट रिटर्न बी, कैन आई राइट रिटर्न बी, यस सर। इफ द इनपुट इज लाइक दिस, that A contains something but B is pointing to null, तो इसी का मैं उल्टा कर सकता हूं। if B is equal to null, return A। अगर दोनों में से एक भी लिंक लिस्ट खाली है, सबसे पहला कोड समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला स्टेप, अगर एक भी लिंक लिस्ट खाली है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, दूसरी लिंक लिस्ट को लौटा दीजिए। लौटा दीजिए से मेरा मतलब है रिटर्न स्टेटमेंट। लौटा दीजिए का मतलब ऐसा नहीं है कि पेन है कोई लौटा दिया। कितने लोगों को ओके है, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कितने लोगों को मजा आ रहा है ये सब करने में। कई लोग मुझे इसके लिए भी गाली देते हैं, अरे सर फालतू का कोड वोड कराते हो, हमारी समझ में तो आता नहीं। अरे भैया नहीं आता तो कब सीखोगे, बता दो। एक और जन्म लोगे क्या कोड सीखने के लिए। ठीक है, अब आफ्टर दिस क्या करना है सर। पहली नोड इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नोड इज इंपॉर्टेंट। कोई बताएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों। क्योंकि हमारी नोड का फर्स्ट पॉइंटर डिसाइड होगा, फर्स्ट और लास्ट है ना। लास्ट वाला तो जरूरी नहीं है, हालांकि जब पहली बार पहली नोड आएगी तो फर्स्ट और लास्ट उसी को पॉइंट करेंगे, है ना। तो वंस यू चेक दिस, तो सेकंड पॉइंट पर जब आप आए आपको ये पता है बोथ लिस्ट आर नॉन एम्प्टी। जब हम यहां पर आ रहे हैं सेकंड पॉइंट पर, तो हमें एक चीज पता है कि दोनों लिस्ट नॉन एम्प्टी हैं। बताओ बेटा क्या चेक करूं सर, अगर ए का डेटा इज लेस देन बी का डेटा, तो लिंक लिस्ट की पहली और आखिरी नोड हो जाएगी ए, बोलो, और आप ए को कर देंगे अपडेट। क्लियर। अगर ऐसा नहीं है तो लिंक लिस्ट की
पहली और आखिरी नोड हो जाएगी बी, और आप बी को अपडेट कर देंगे। ये कहानी समझ में आया? ये कहानी सबको समझ में आई? कोड लिखना मेरे लिए बड़ा काम नहीं है, कोड मैं 2 मिनट में लिख दूंगा, लेकिन एज अ फैकल्टी मेरा क्या काम है? देखो, नॉलेज होने का मतलब आप अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन फैकल्टी होने का मतलब जितना मुझे आता है उतना ही डिलीवर मैं स्टूडेंट को कर दूं। कितने लोगों को क्लियर है? अगर सबको ओके है कोड कर लें क्या इसका? अगर सबको ओके है कोड कर लूं इसका? इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें एक लूप लगाना है। कब तक? जब तक बोथ लिस्ट आर नॉन एम्प्टी। जब तक बोथ लिस्ट आर नॉन एम्प्टी। बोलो यार। और हर बार यही तो चेक करना है। अगर ए का डेटा छोटा है बी के डेटा से, तो बताओ बेटा क्या करना है? सर, जो भी लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में ए को कनेक्ट कर देंगे, और अब नई लास्ट नोड यही हो जाएगी, और ए वाली लिस्ट अपडेट हो जाएगी। ठीक है। एल्स एल्स का मतलब लास्ट के नेक्स्ट में बी आ जाएगा, नई नोड बी हो जाएगी, और बी वाली अपडेट हो जाएगी। क्या मैं सही हूं? अरे यार, इत्तू सा काम है, बच्चों का काम होता है कोडिंग, उसको ऐसा हुआ बना रखा है। और सर प्लेसमेंट के लिए सर, यूट्यूब पर ये लिस्ट है, किसी ने ये लिस्ट दे रखी है, किसी ने वो लिस्ट दे रखी है, एसडी ये कर देंगे वो कर देंगे। बच्चे, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो कुछ भी नहीं करता, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखता, डेटा स्ट्रक्चर नहीं सीखता, एल्गोरिथम नहीं सीखता, और सीधे यूट्यूब पर पहुंच जाता है। अब यूट्यूब से वो सीधे क्वेश्चन उठा के प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है। अरे यार, प्रॉब्लम कहां से सॉल्व हो जाएंगी तुमसे? तुम प्रोग्रामिंग जानते नहीं, डेटा स्ट्रक्चर जानते नहीं, एल्गोरिथम जानते नहीं, कहां से सॉल्व कर दोगे? पता है क्या सीखना चाहते हैं? कौन से वीडियो देखते हैं? यूट्यूब कभी देखिएगा, यूट्यूब पर सबसे ज्यादा वीडियोस पता है कौन से चलते हैं? वन शॉट, फॉर लूप इन वन शॉट, फॉर लूप इन वन शॉट। बच्चा देखने पहुंच गया, फिर किसी ने लिख दिया सी प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो, सी प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो। अरे यार पंकज सर तो यार छोड़ो यार, पंकज सर 50-55 घंटे प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, कौन करेगा? कौन करेगा? एक वीडियो पढ़ते हैं ना, 10 घंटे में मस्त मक्खन हो जाएगी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग इन वन वीडियो। अच्छा, और देखिए, और दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, जावा इन वन वीडियो। वाह भाई वाह, मतलब 120 घंटे का कंटेंट आप एक वीडियो में बता रहे हैं। अच्छा, और बच्चा भी ये सोच के जा रहा है कि उसमें मैं सब जावा, सारी जावा पढ़ लूंगा, कोर जावा, एडवांस जावा, कोर जावा एडवांस जावा नहीं, मर जावा मिट जावा, और वीडियो के बाद पता चलेगा कि लुट जावा। ठीक है। और जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा तो इंटरव्यूअर कहेगा सदके जावा। सबको क्लियर है बेटा? है ना? इसीलिए पंकज सर खराब है, इसीलिए पंकज सर खराब है। अरे यार पंकज सर तो यार सी प्रोग्रामिंग 50 घंटे पढ़ाते हैं यार, बेवकूफ है यार पंकज सर। पंकज सर तो बेवकूफ है यार, 50 घंटे 55 घंटे सी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं 50-50 घंटे, कोई मतलब है?
कोई मतलब है? लिंक लिस्ट लोग बाग 2 घंटे में खत्म कर देते हैं, पंकज सर हमें 5 5 6 6 लेक्चर पढ़ा रहे हैं। है ना? यार पंकज सर बेकार है यार। पंकज सर तो डांट देते हैं, कोई क्लास में आया पंकज सर डांट देते हैं उसको। पंकज सर डांट देते हैं, सुना देते हैं उसे उल्टा सीधा। पंकज सर बेकार आदमी है। वर्स्ट फैकल्टी इन दिस एंटायर गेट इज पंकज सर। अच्छा, ओके। अब मुझे बताओ बोथ लिस्ट आर नॉन एम्प्टीज के लिए क्या लिखें? अरे सर सिर्फ इतना लिख दो, ए इज नॉट इज इक्वल टू नल एंड बी इज नॉट इज इक्वल टू नल। मान लीजिए अगर पहली लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई तो ये नल हो जाएगा, फॉल्स की वजह से आप बाहर आ जाएंगे। अगर दूसरी एम्प्टी हो गई तो भी आप बाहर आ जाएंगे। अनिकेत क्या कह रहे हो? अंकित क्या कह रहे हो भाई? पवित्र, पवित्र, पवित्र मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैं चीज़ों को इस तरीके से बोलता हूँ कि बच्चे को बुरा भी ना लगे और चीज़ उसके दिमाग में जाए, पर दैट इज द बिटर ट्रुथ। आप अपने कॉलेज में, आप अपनी क्लास में किसी से पूछिएगा, फर्स्ट ईयर में हैं आप, और कम से कम, कम से कम 50% आपकी क्लास में स्टूडेंट्स को सीनियर्स ने ये ज्ञान दे दिया होगा, उनके ज्ञान चक्षु खोल दिए होंगे, कोडिंग, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग, और बच्चा एकदम से डर रहा है और इधर उधर बात कर रहा है, यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, तुमको पता है क्या? अरे यार जिस बच्चे ने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, जिसको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता, जिसने एल्गोरिथम नहीं पढ़ा, उससे हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की। आप समझ रहे हो? ये वही बात हो गई, ये वही बात हो गई कि एक 6 साल के बच्चे से, एक 6 साल के बच्चे से पंकज सर क्या कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। 6 साल के बच्चे को पंकज सर ज्ञान दे रहे हैं, देखो सिगरेट विगरेट ना पीना बड़े होके, आई बात समझ में, अल्कोहल मत लेना। यार कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, तो अगर कुछ हद तक समझ में आ गया है तो मैं इसका कोड लिख दूं। अगर आप सभी को कुछ हद तक कोड समझ में आ गया है तो इसका कोड जरा देख लें। अगर सभी को समझ में आया तभी कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। अगर सभी को समझ में आया है तभी कराऊंगा, अदरवाइज नहीं कराऊंगा भैया। करें? अरे ये बता दीजिएगा, स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको?
स्क्रीन दिख रहा है क्या बेटा सबको? स्क्रीन दिख रहा है क्या बेटा सबको? मर्ज करनी है दो सॉर्टेड लिंक लिस्ट। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है ये, इजी लेवल की नहीं है, वो तो आपको दिख गया होगा। इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ, उसी से समझ में आ जाना चाहिए था आपकी। ठीक है, कोड हमें यहाँ लिखना है। अब देखो आराम से, रिटर्न क्या करना है आपको पता चल रहा होगा। ओरिजिनल लिंक लिस्ट फाइनली उसका, ठीक है सर। और देखो स्ट्रक्ट नोड की जगह नोड लिखना है, ठीक है सर। ए और बी की जगह हेड 1 और हेड 2 है, क्या मैं इसे ए और बी कर लूँ? सर बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास दो लिंक लिस्ट हैं, ए और बी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, हमें दो पॉइंटर लेने हैं। अरे बोलो सर, पहला लेना है फर्स्ट, और दूसरा कौन सा लेना है? दूसरा लेना है लास्ट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इफ ए इज इक्वल टू नल, तो हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न कर दो बी वाली, दूसरी वाली लिंक लिस्ट। बट इफ बी इक्वल टू नल, तो हमें क्या रिटर्न करना है? रिटर्न कर दो ए वाली लिंक। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? बोलो, इसमें किसी को दिक्कत है? और हमेशा वाइल्ड पॉइंटर से अच्छा है कि नल पॉइंटर असाइन करें। इसमें किसी को दिक्कत? अब पहली नोड के लिए, पहली नोड का ड्रामा, ठीक है सर। तो हम चेक करेंगे, इफ ए एरो डेटा इज लेस देन एरो डेटा, दैट मीन्स हमारी फर्स्ट और लास्ट नोड हो गई ए, और अब हम ए को अपडेट कर देंगे। सबको क्लियर है? और एल्स का मीनिंग क्या है? एल्स का मीनिंग है दूसरी वाली लिंक लिस्ट में से आया है फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट इज इक्वल लास्ट इक्वल टू बी, बी एंड देन आई एम अपडेटिंग इज इक्वल। कितने लोगों को ओके है और कितने लोगों को दिक्कत है? कितने लोगों को ओके है और कितने लोगों को दिक्कत है? कि कितने लोगों को ओके है और कितने लोगों को दिक्कत है? सबको क्लियर है? अब देखो, उसके बाद हमें कुछ रिपीट करना है। इसके बाद हमें कुछ रिपीट करना है, तो बोलो हाँ या ना। हाँ सर, जब तक दोनों लिंक लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। व्हेन बोथ आर, नहीं होगी तो एक ही, मेरा कहने का सेंस आप समझ चुके होंगे। अब इसके अंदर फिर से वही काम करना है, हर बार बस ये चेक करो कि ए का डेटा छोटा है या बी का डेटा छोटा है। अगर ए का डेटा छोटा है तो आपको तीन काम करने हैं, अगर बी का डेटा छोटा है तो आपको तीन स्टेटमेंट लिखने हैं। अगर ए का डेटा छोटा है तो नई नोड कहाँ कनेक्ट होगी? लास्ट के नेक्स्ट में, और वो कौन सी होगी? ए से। और नया लास्ट भी क्या हो जाएगा? ए। और अब आप ए को अपडेट कर देंगे। बोलिए भैया, पवित्र आपको समझ में आ रहा है बेटा? अदरवाइज नई नोड कहाँ पे कनेक्ट होगी? सर वो तो लास्ट के नेक्स्ट में ही होगी, लेकिन नई नोड अब बी होगी। लास्ट नोड लेटेस्ट नोड बन जाएगी, जो भी लेटेस्ट नोड है वही लास्ट है, और बी को आप अपडेट कर देंगे। अब देखो, जब भी ये वाइल लूप खत्म होगा, या तो या तो ए वाली लिस्ट एम्प्टी होगी, या बी। अगर ए एम्प्टी है तो हमें क्या करना है? सोच समझ के बोलिएगा, अगर ए एम्प्टी है तो हमें क्या करना है? अगर ए एम्प्टी है तो हमें क्या करना है? सर पूरी की पूरी दूसरी वाली लिस्ट को लास्ट के एंड में लगा दो। एल्स यानी कि बी वाली लिस्ट खाली हो चुकी है, तो एंड में ए को लगा दो। सही है?
और फाइनली रिटर्न क्या करना है, फाइनली हमें रिटर्न करना होता है नई सॉर्टेड लिस्ट का पहली नोड का एड्रेस जो कि फर्स्ट के पास है। कितने लोगों की समझ में आया बेटा? थोड़ा सा लेंदी कोड था, थोड़ा सा लेंदी कोड था, बट मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या आप में से किसी को कोई भी दिक्कत है? मैं आप लोगों के बस कमेंट पढ़ रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अब लगता तो है कि सब कुछ सही होगा, देख लेते हैं एक बार, अगर कोई एरर होगा तो बाद में देख लेंगे। सब कुछ सही है, लग तो सही रहा है। लो भैया, लो भैया, एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? जल्दी से बताइए, सबको ओके है? ये अच्छी प्रॉब्लम थी, मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे कर सकता है। ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले फिर ऐसा होगा कि उन्हें लगेगा कि यार सब बच्चों का खेल है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। ठीक है, चलिए। और प्रॉब्लम करनी है या बस करूं? और प्रॉब्लम करनी है या बस करूं? देखो, लिंक लिस्ट, अगर आपको कोड समझ में आने लग गए, विश्वास मानिए लिंक लिस्ट चैप्टर खत्म। 8 के लिए लिंक लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे कराई जाती है, उससे ज़्यादा कोई नहीं कराता। ठीक है, और करनी है? चलो करते हैं। अरे लिंक लिस्ट इस तरीके की है, डोंट थिंक कैसे बनी, किसी ने बना दी ऐसी? कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ने एक ऐसी लिंक लिस्ट बना दी जिसके अंदर एक लूप है, जिसके अंदर एक लूप है, एंड यू नीड टू डिटेक्ट, दैट मीन्स आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है लिंक लिस्ट, गिवन अ लिंक लिस्ट, डिटेक्ट whether it contains a loop or not. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले बताओ कितने लोगों की क्वेश्चन समझ में आया? whether cycle is present in a linked list or not. अब ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, आप विश्वास मानिए कि एंट्री लेवल पर इंटरव्यू में लिंक लिस्ट की फेवरेट कुछ प्रॉब्लम में से एक है। या इसको इस तरीके से बोलेगा, कैन यू डिटेक्ट वेदर अ लिंक लिस्ट कंटेन अ ओ और नॉट? अब जिसने सुनाई पहली बार है वो घबरा जाएगा। ठीक है,
अब मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम लिंक लिस्ट की है ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो एप्टी और मैथ्स की, ये प्रॉब्लम तो एप्टी और मैथ की। ठीक है, अच्छा मेरे साथ कौन दौड़ना चाहता है ये बताओ। सर आप बुड्ढे हो सर, आपके साथ दौड़ेंगे तो जीत जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात है ना। जल्दी बताओ मेरे साथ कौन दौड़ना चाहता है। ये रहा मैं, ये रहे पंकज सर। अभिषेक, डबली लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट सिलेबस में है ना। सिर्फ लेकिन उनके बारे में मैं बताऊंगा, बाकी कोड वोड ज्यादातर सब सेम रहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है आदित्य भैया। अब मैं तो शॉर्ट हाइटेड आदमी हूं, मैं तो अपनी इतनी बेइज्जती कर लेता हूं खुद ही कि दूसरा क्या करेगा मेरी बेइज्जती। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आराम से देखना। मैं हूं बुढ़ा आदमी 41 ईयर्स का, अब आदित्य यंग आदमी होगा ज्यादा से ज्यादा 20 साल का। हम दोनों एक पॉइंट से अगर स्टार्ट होते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आदित्य की स्पीड मेरे से ज्यादा है, तो जब मैं यहां पर होऊंगा, आदित्य हो सकता है यहां पर हो। एम आई राइट? एम आई राइट? कि आदित्य तेज है। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ी देर बाद सिनेरियो चेंज होगा, हो सकता है मैं यहां पर हूं पंकज सर, आदित्य यहां पर आ चुका है। सही बताइएगा, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आदित्य तेज है। अगली बार में हो सकता है जब तक मैं यहां आया, आदित्य भैया यहां पर पहुंच गया। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? आराम से देखिएगा, अब आराम से देखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी देर बाद आदित्य यहां पर होगा, थोड़ी देर बाद आदित्य यहां पर होगा, मैं कम ही दौड़ पाऊंगा, यहां पर होऊंगा। ठीक है, उसके थोड़ी देर बाद मैं तो यहीं पर था और आदित्य यहां पर आ चुका। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? नो सर। आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? सर थोड़ी देर बाद पक्का ये होने वाला है कि आप यहां हैं और आदित्य आपको क्रॉस कर रहा है। एम आई राइट? सर अगर दो इंसान डिफरेंट स्पीड से एक सर्कल में भागेंगे, तो पक्का वो दोबारा जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। बताओ हाँ या ना? अरे एच सी एफ एलसीएम का क्वेश्चन है ये। अगर एक एक आदमी एक राउंड को 20 मिनट में करता है, दूसरा 30 मिनट में करता है, अगर वो सेम पॉइंट से भागते हैं, कितनी देर बाद मिलेंगे? सी एफ एलसीएम का क्वेश्चन है ये, लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर दो आदमी को डिफरेंट स्पीड से दौड़ाओगे, तो पक्का वो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? तो ऐसा कोई है जो मेरे अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा है? अगर नहीं तो बताइए।
आगे बढ़े, ठीक। तो सर अगर आप बच्चों को ये चीज समझ में आ गई, अब मैं आगे का काम समझाता हूं। सर सर if you take two pointers, if you take two pointers, स्लो पॉइंटर एंड फास्ट पॉइंटर, और इनको डिफरेंट स्पीड से जब आप चलाएंगे, इज दैट ओके? हाँ या ना? ठीक है, चलाते हैं। सर स्लो वाले को हमने 1 बढ़ाया, फास्ट वाले को हमने 2 बढ़ाया, स्लो वाले को फिर से हमने 1 बढ़ाया, तो स्लो वाला यहां आ जाएगा। फास्ट वाले को जब आप 2 बढ़ाएंगे, फास्ट वाला यहां आ जाएगा। बोलो यार। अब देखिए, फिर से आप स्लो वाले को 1 बढ़ाएंगे, फास्ट वाले को 2 बढ़ाएंगे, सही है। फाइनली जब आप स्लो वाले को 1 बढ़ाएंगे, तो फास्ट वाले को जब 2 बढ़ाएंगे, फास्ट वाला यहां था ना, फास्ट वाला भी यहां आ जाएगा। दैट मीन्स सर पक्का ये कभी ना कभी मिलने वाले हैं। बोलो बेटा हाँ या ना। कितने लोगों को ये कहानी क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट तो वही है कि स्लो बराबर स्लो का नेक्स्ट, और फास्ट बराबर फास्ट के नेक्स्ट का नेक्स्ट। लेकिन लेकिन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर स्लो और फास्ट पॉइंटर मिल जाते हैं, तो कैन आई से यस देयर इज अ साइकिल? कैन आई से यस देयर इज अ साइकिल? शुभम आ रहा हूं, शुभम आ रहा हूं, परेशान मत हो, मरा नहीं हूं मैं। शुभम आ रहा हूं, परेशान मत हो, मैं मरा नहीं हूं। ठीक है। एक बात मुझे बताओ, हम तो ये एज्यूम कर रहे हैं कि लूप है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है गिवन अ लिंक लिस्ट, if the linked list is such, if the linked list is a linked list in which there is no loop, अगर लिंक लिस्ट ऐसी है जिसमें लूप नहीं है, तो याद कीजिए ये कोड तो वैसा ही हो गया ना मिडिल फाइंड आउट करने वाला। ये कोड तो वैसा ही हो गया ना मिडिल फाइंड आउट करने वाला। और मिडिल फाइंड आउट करने वाले कोड में कहां दिक्कत आती थी सर? या तो फास्ट नल होता था, या फिर फास्ट का नेक्स्ट नल होता था बेटा। शुभम, दैट मीन्स आपको इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको कंसीडर करोगे, तो आप बस ये कह रहे हो while fast नॉट इज इक्वल टू नल एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इज इक्वल टू नल, कीप ऑन अपडेटिंग बोथ पॉइंटर्स। स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट का नेक्स्ट। And if somehow slow is as same as fast, you need to return 1. कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है? अब इस लूप से बाहर देखो, अगर लूप है तो रिटर्न वाला स्टेटमेंट इस कोड से ही बाहर लग देगा। अगर आप इस वाइल में या तो इसके थ्रू या इसके थ्रू बाहर आए हैं, दैट मीन्स साइकिल नहीं है। एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों को? एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों को? एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी लोगों को?
सोच समझ के बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है बेटा। सोच समझ के बताइएगा, कोई जल्दी नहीं है बेटा। फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है ये, फेमस इंटरव्यू प्रॉब्लम है। बताइए, स्क्रीन दिख रहा है क्या? निकालते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट कोड नहीं होता, इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इंपॉर्टेंट मेथड होता है। सबको स्क्रीन दिख रहा है? अब देखो, ये फंक्शन बूलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप 1 या 0 भी रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, या ट्रू फॉल्स भी रिटर्न कर सकते हैं। अगर आप सी प्लस प्लस नहीं जानते तो आप 1 या 0 रिटर्न कर सकते हैं। अब बताइए, सबसे पहले क्या करना है सर? दो पॉइंटर लेने हैं। स्ट्रक्ट नोड, अच्छा स्ट्रक्ट नोड लिखने की जरूरत नहीं है, नोड लिख सकते हैं। नोड स्लो फास्ट, सही है, ठीक है। स्लो और फास्ट दोनों को ही सबसे पहली नोड पे रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर लिंक लिस्ट ही एम्प्टी है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, क्या करना है सर? काहे का लूप, रिटर्न 0 या फॉल्स, जैसे भी आपको समझ में आए। इफ इट इज नॉट, देन यू शुड चेक while fast not is equal to null and fast का next not is equal to null। क्या करना है सर? स्लो को अपडेट करो, स्लो एरो नेक्स्ट, एंड फास्ट को अपडेट करो, फास्ट एरो नेक्स्ट एरो। एंड इफ एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, if slow become equal to fast, then you can say yes there is a cycle, otherwise you can say no there is no cycle। कितने लोगों को समझ में आया भैया? कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? तो कंपाइल करा लेते हैं, है सब कुछ सही से काम करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या, अच्छी प्रॉब्लम थी ये, क्या है? कितने लोगों को वाकई में क्लियर है? अब देखो, आराम से देखना, यही प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम आपको लिंक कहाँ पे मिल जाएगी? लीड कोड पे भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग वर्जन होगा।
सबको क्लियर है? तो भैया कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से बोलिए, कितने लोगों को क्लियर है? ये सारे कोड एक बार खुद से जरूर करके देखिएगा। ये सारे कोड एक बार खुद से जरूर करके देखिएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। ये सारे कोड आपको खुद से जरूर करके देखने हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से बताइए, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? सबको क्लियर है? आज तबीयत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है मेरी, पता नहीं क्यों। रात भर मैं सो नहीं पाया, सुबह से जग गया। बस आपकी क्लास खत्म होते ही ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम मैं करा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्लास, जो कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, उसमें PYQ और आपकी प्रैक्टिस शीट हैंडल करेंगे। ठीक है? गिवन टू लिंक लिस्ट, गिवन टू लिंक लिस्ट, दो लिंक लिस्ट गिवन है। यू नीड टू फाइंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट। दो लिंक लिस्ट हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है? आई वॉन्ट योर आइडियाज। अब आप लोग मुझे अपने अपने आइडिया बताएं। आपको पता है क्या गिवन है? आपको सिर्फ दो पॉइंटर गिवन है। दैट मीन्स पॉइंटर या हेड ऑफ two linked lists are given. You need to find whether they intersect or not. और ये भी समझ सकते हैं कि उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको रिटर्न करना है, यानी कि एड्रेस ऑफ दिस नोड। अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो नल रिटर्न कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? 5 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। 5 मिनट का टाइम है, आराम से देखिए। कोडिंग है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ 1 मिनट में बताओ क्या आइडिया आया। क्या आप लोग करिए, जरा मैं पानी पी के आता हूँ बस।
फर्स्ट लिंक के, देखो किसी का आइडिया आया कि पहली के एड्रेस को दूसरी के सारे एड्रेस से कराएंगे। तो अगर यहाँ 10 नोड हैं, यहाँ 20 नोड हैं, तो टोटल कंपैरिजन आप लगभग 200 कराएंगे, है ना। अगर मैं कहूँ पहली की लिस्ट की लिंक लिस्ट की लेंथ n है और दूसरे वाले की भी n है, तो इसमें लगभग n स्क्वायर टाइम लगेगा, जो आप लोगों का आंसर आया। n स्क्वायर जो टाइम होता है ना, वो कोडिंग में बहुत खराब टाइम होता है। n स्क्वायर टाइम को एक खराब टाइम कहा जाता है। सो डोंट थिंक कि टू नेस्टेड लूप इज अ गुड आइडिया। ठीक है। जी जी हाँ शुभम। ठीक है। और कुछ अच्छा आइडिया? सोचिए और सोचिए। फर्स्ट चेक बोथ लिंक लिस्ट नॉट एम्प्टी, देन स्टार्ट पॉइंटर व्हेन m लिंक इज इक्वल टू n लिंक देन ट्रू। कभी नहीं मिलेंगे अर्जित, कभी नहीं मिलेंगे। अर्जित, अर्जित इधर देखो, अर्जित भैया इधर देखो। आप यहां से चालू हुए, है ना। आपने कहा क्या सेम है? नहीं। आप आगे बढ़ गए, इसमें भी आगे बढ़ गए। आपने कहा क्या सेम है? नहीं। आप आगे बढ़ गए। आपने कहा सेम है, नहीं। आप इसमें आगे बढ़ गए, यहाँ आए, इसमें आगे बढ़ गए, यहाँ आए, इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएंगे, इसमें नल पे चले जाएंगे। अरे दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम नहीं है बेटा, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ सेम नहीं है, इसलिए आपका आइडिया काम नहीं करेगा। शिवम जी कह रहे हैं एवरी नोड वी मार्क विजिटेड और नॉट। यस इट कैन वर्क। और कुछ? अच्छा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। ठीक है, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करते हैं। दो बच्चे हैं, दो दोस्त हैं, दो दोस्त हैं, कॉलेज की बस से जाते हैं, कॉलेज की बस से जाते हैं। ये है बस स्टैंड, 1 2 3 4 5। इसके घर से जो बस स्टैंड है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे के 1 2, ठीक है ना, 3 किलोमीटर। दूसरे के से 3 किलोमीटर है। इसके घर से, इसके घर से जो बस स्टैंड है वो 3 किलोमीटर है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहीं दिक्कत लगे मुझे बता दीजिएगा। दोनों की स्पीड क्या है? 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लगते हैं। अगर मैं कह रहा हूं ये अपने घर से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, 9 बजे निकलता है, तो ये यहां पर कितने बजे पहुंचेगा? 9:30 बजे। सही है। जिसका रास्ता कम है, अगर वो अपने घर से 9 बजे निकलता है, तो वो कितने बजे पहुंचेगा बस स्टैंड? 9:30 बजे। सही है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, बड़ी मजेदार स्टोरी है ये। अब मैं कह रहा हूं कि इसको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको अगर यहां पर 9:30 बजे पहुंचना है,
तो 9 बजे तक इसको यहां पर पहुंच जाना चाहिए। दैट मीन्स 9 बजे तक ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले ही कवर कर ले। अगर ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पहले ही कवर कर ले तभी ये पहुंचेगा ना 9:30 पर। हाँ या ना? अगर इन दोनों को साथ में बस स्टैंड पर पहुंचना है, बोलो भैया, क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 20 मिनट पहले ही चल दे तभी पहुंचेगा ना। अब इसी चीज को लिंक लिस्ट में समझो। सर, पहले वाली लिंक लिस्ट में 1 2 3 4 5 और इसमें 3 है। इसकी मैंने लेंथ निकाली, सुनिएगा, मैंने इसकी लेंथ निकाली और इसकी लेंथ निकाली। पहले वाले की लेंथ है 6 और दूसरे वाले की लेंथ है 2। तो अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे तो मुझे यह पता चल गया कि पहली वाली लिंक लिस्ट में 2 नोड ज्यादा हैं। हाँ या ना? तो जब ये शुरुआत करे तब हम इसको ऑलरेडी 2 नोड आगे बढ़ा दें। क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? अब एक एक करके आगे बढ़ाओ। जब ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा, जब ये यहां पर आएगा, ये यहां पर आएगा। तो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये दोनों मिलेंगे जरूर, और अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तो आगे बढ़ते बढ़ते दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो सबसे पहले तो आपको लिंक लिस्ट की, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी। कितने लोगों को समझ में आया? लिंक लिस्ट का क्वेश्चन ही नहीं है, मैथ का क्वेश्चन है सर। मैथ का क्वेश्चन है सर, एफटी का क्वेश्चन है सर। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है क्या? लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है क्या? ये बोलो ना। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुनिएगा। पहले हम एम वाली लिंक लिस्ट की लेंथ निकालेंगे, फिर हम दूसरे वाले की लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के लिए क्या हम जानते हैं? काउंट वाला कोड। हाँ सर। उसके बाद आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? L1 माइनस L2। आया ना? अब अगर ये नेगेटिव आता है तब आपको पता है कि L2 बड़ी है, अगर ये पॉजिटिव आता है तब आपको पता है L1 बड़ी है। आया ना? क्योंकि देखिए, जो लिंक लिस्ट बड़ी है उसको ही तो आप अपडेट करोगे ना। चलिए पहले इस बार क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है सर? ये हमारी पहली लिंक लिस्ट है M और N। हमने पहले L1 निकाली 6 आया, फिर हमने L2 निकाली 4 आया, हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस की वैल्यू 2 आई। ठीक है, हमने इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस की वैल्यू 2 आई। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए, जल्दी बोलिए। कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी से बोलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक। एक्चुअली में डिफरेंस को हमें करना कैसे चाहिए, हमें डिफरेंस इस तरीके से निकालना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L1 माइनस L2। तो डिफरेंस आएगा 2। अब मुझे बस ये चेक करना है, अगर L1 बड़ा था L2 से, यानी कि पहली वाली लिंक लिस्ट को हमें अपडेट करना है ना? अपडेट फर्स्ट, है ना? तो आपको क्या करना है सर? डिफ नंबर ऑफ टाइम्स, सर डिफ नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम? बोलो यार। मुझे पहली वाली लिंक लिस्ट के साथ ये करना है, वेयर PTR1 में क्या है? M। बोलो हाँ या ना?
अदरवाइज अदरवाइज मुझे क्या करना है, यही काम मुझे सेकंड वाली लिंक लिस्ट के लिए करना है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस मैं 2 बार क्या करूंगा, देखो ptr1 यहां पर है, तो मैं 2 बार जब इसे अपडेट करूंगा तो ptr1 यहां आ जाएगा, सही है, और ptr2 है यहां पर। बोलो बेटा, सही है? ptr1 आ गया यहां पर और ptr2 आ गया यहां पर। अब आराम से सुनिएगा, ptr2 यहां पर है और ptr1 यहां पर है। अब मुझे क्या करना है सर, जब तक ptr1 और ptr2 सेम ना हो जाए दोनों को अपडेट करते रहिए। ठीक है, ठीक है। ptr1 यहां आया, ptr2 यहां आया, ptr1 यहां आया, ptr2 भी यहां आया। जैसे ही दोनों सेम मिले, अगर ptr1 ptr2 नल नहीं है, दैट मीन्स कैन आई से देयर इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, माय क्वेश्चन इज ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाट इफ देयर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट? if there is no intersection point if there is no intersection point then what will happen? Let's see. सर अगर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है तब क्या होगा, आराम से देखिएगा। इवन इफ देर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट, सर इन दोनों में डिफरेंस की वैल्यू 2 आएगी। पवित्र थप्पड़ पड़ेगा, बेकार की बात ना करो। सर जब पीटीआर को 2 बार अपडेट करोगे तो ptr1 यहां पर आ गया। इस अपडेट से पता है क्या फायदा मिला, दोनों में सेम नंबर ऑफ नोड हो गई। अगर लिंक नहीं करती तो देखिए आप ptr1 को बढ़ाएंगे, यहां आएगा, ये यहां पर आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, उसके बाद ptr1 नल होगा और फिर ptr2 नल होगा। सेम तो वो होने ही हैं, सेम तो वो होने ही हैं। दैट मीन्स ptr1 और ptr2 दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी। इफ देर इज नो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों की वैल्यू नल हो जाएगी, इफ देर इज इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों की वैल्यू वैलिड एड्रेस हो जाए। कितने लोगों को क्लियर है? कितने लोगों को क्लियर है बेटा? अरे बोलो कितने लोगों को क्लियर है? अच्छा, इसे ज्यादा पढ़ने में मजा आ रहा है या गेट वाला कंटेंट पढ़ने में मजा आता है? ये सब ज्यादा पढ़ने में मजा आता है या गेट वाला कंटेंट पढ़ने में मजा आता है? मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ बस। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे से कोई कोडिंग वोडिंग पढ़े तो मैं उससे कहूंगा भाई मुझे तू 8 महीने दे, तब कहीं जाके तेरी कोडिंग स्ट्रॉन्ग कर पाऊंगा मैं। अब बच्चे को क्या चाहिए? वन शॉट, वन शॉट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन वन शॉट, C++ इन वन शॉट। भैया मैं तो नहीं करा पाऊंगा, मैं तो नहीं करा पाऊंगा। मेरा शॉट तो फिर यही है, C++ इन वन शॉट, ले भाई। कितने लोगों को क्लियर हुआ? कितने लोगों को क्लियर हुआ ये सब? कितने लोगों को क्लियर हुआ? मजा करो नहीं ध्रुव, जब समझ में आता है तब अच्छा लगता है। हाँ शुभम, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोड कर लें इसका, आखिरी कोड है आज की क्लास का, आज की क्लास का आखिरी कोड है, कोड कर लें। वन शॉट प्लस 3 प्रोजेक्ट, हाँ हाँ इस तरीके की बातें और करते हैं वो। वन शॉट, अरे यार वन शॉट
2-3 घंटे का चलो समझ में आता है टॉपिक हो, कह रहे हो जावा इन वन शॉट। कुछ तो यार, कुछ तो इज्जत रखो यार। उसमें भी कुछ लोग अच्छा करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? दिख रहा है? अब हमें पता है क्या रिटर्न करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का जो नोड है ना उसका डेटा रिटर्न करना है। जो नोड है ना उसका डेटा रिटर्न करना है हमें। कितने लोगों को क्लियर है भैया? जल्दी जल्दी बताओ। तो सबसे पहले हमने कहा इंट डिफ, ठीक है, और दो लेंथ ली, लेंथ वन को हमने किया L1 ले लूँ क्या, या C1 ले लेता हूँ। C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहली वाली लिंक लिस्ट की लेंथ निकालते हैं। वाइल हेड वन C1 प्लस प्लस वन। देखो कभी भी डायरेक्टली किसी लिंक लिस्ट के हेड पर काम नहीं करना चाहिए, ये सबसे गलत अप्रोच है, ठीक है। जानबूझ के कर रहा था मैं, डोंट डू समथिंग लाइक दिस। ऑलवेज टेक टू पॉइंटर लो ना यार, PTR1 या 2। आप लिंक लिस्ट के हेड को ही अपडेट कर दे रहे हो, वाह यार। तो अब हम कह रहे हैं PTR1 इज इक्वल टू हेड वन और PTR2 इज इक्वल टू हेड टू, ठीक है। हमने कहा वाइल PTR1 C1 प्लस प्लस और PTR1 इज इक्वल टू PTR1 का, सही है ना। सेम कोड आप दूसरे वाली लिंक लिस्ट के लिए लगाएंगे। बस यहाँ पर करेंगे PT, अरे क्या, बस आप यहाँ पर करेंगे PTR2, यहाँ पर करेंगे C2, यहाँ पर करेंगे PTR2, यहाँ पर करेंगे PTR2। अब आपके पास क्या आ गया, दोनों लिंक लिस्ट की लेंथ आ गई। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों कर रहा हूं, मतलब एब्सोल्यूट इज जस्ट लाइक मॉड। एब्सोल्यूट का मतलब जस्ट लाइक मॉड, जैसे मॉड फंक्शन होता है वैसे ही एब्सोल्यूट फंक्शन होता है, ठीक है। अब बताइए क्या करना है, जल्दी से बताइए अब क्या करना है। सर फिर से PTR1 कर दो हेड वन, PTR2 कर दो हेड टू, आया ना। अब आप चेक करेंगे, अगर पहली लिंक लिस्ट बड़ी है तो आपको पहली लिंक लिस्ट को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, मतलब उसके पॉइंटर को I लेस देन इक्वल टू इफ नंबर ऑफ टाइम्स I प्लस प्लस, क्या करना है, PR1 इज इक्वल टू PR1। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? आई डोंट थिंक सो। एल्स इफ टू इज ग्रेटर देन C1, अगर C2 बड़ा है तो आपको सेम कोड लिखना है लेकिन PTR2 के लिए लिखना है। सेम कोड PTR2 के लिए लिखना है, याद रखिएगा आई एक इंटीजर है, उसको भी जरा यहाँ कर दी। अब आफ्टर दैट लिंक लिस्ट अपडेट भी हो गई। अब एक चीज कंफर्म है कि PTR1 और PTR2 मिलेगा जरूर, बोलो भैया। तो हमने एक लूप लगाया, while PR1 not is equal to PTR2, is that okay? Keep on updating them, PR1 is equal to PTR1, go next, PR2 PR2। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो। वाइल लूप के जब आप बाहर आएंगे यू नीड टू चेक, अगर PTR1 या PTR2 नल नहीं है, दैट मीन्स देयर इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट
और आपको उस इंटरसेक्शन पॉइंट का या उस नोड का डेटा रिटर्न करना है। अदरवाइज, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, तो गिव जी में कोड क्या कहता है, -1 रिटर्न करना। थोड़ा सा लेंदी कोड था, लेंदी कोड था, पर मुझे लगता है समझ में सबको आ गया होगा। क्या सबको समझ में आ गया ये? बोलो भैया। अब इसमें हो सकता है एक प्रॉब्लम आए, देखेंगे बाद में, अभी पहले मैं करा देता हूँ। प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो भी बताऊंगा, प्रॉब्लम कहाँ आएगी वो भी बताऊंगा। अब सही आ रहा है तो C++ में है। तो यार मजाक मजाक में ये भी सॉल्व हो गया, मजाक मजाक में ये भी सॉल्व हो गया। ये भी मीडियम लेवल की प्रॉब्लम थी, ये इजी प्रॉब्लम नहीं थी। आज जो हमने डिस्कस की वो सारी अच्छे लेवल की प्रॉब्लम थी। मीडियम लेवल मतलब अच्छा लेवल, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर ले, कोई भी कर लेगा, है। ये शिवम कह रहे हैं हलवा है, क्या हलवा है भैया? आज पूरे दिन हमने अच्छे कोड्स किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा, पक्का मज़ा आया होगा। फिर भी किसी को दिक्कत है, कोई कंप्लेंट है तो बोल सकता है। एनी प्रॉब्लम आज के किसी भी लेक्चर में? देखिए हमने क्या क्या लिंक लिस्ट में पढ़ा। सर हमने लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सल पढ़ लिया, हमने लिंक लिस्ट में काउंट नंबर ऑफ नोड्स कर लिया, हमने लिंक लिस्ट में सर्चिंग पढ़ ली, याद है ना? हाँ सर। हमने लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट बिगिन पढ़ लिया, हमने लिंक लिस्ट में इंसर्ट एट एंड पढ़ लिया, और इन सब के कोड भी लिख लिए हैं। देन हमने फाइंड लास्ट नोड का डेटा प्रिंट कर भी लिया था, याद है ना? लास्ट नोड डेटा प्रिंटिंग। देन हमने पढ़ा था सेकंड लास्ट नोड डेटा प्रिंटिंग। उम्मीद कर रहा हूँ ये सारे लोग, सारे कोड सबको याद हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मिडिल नोड का डेटा प्रिंट करना, इसके लिए हमने दो अप्रोच देख ली। देन सर रिवर्स करना एक लिंक लिस्ट को, तो इसमें भी दो क्वेश्चन है। रिवर्स प्रिंटिंग करना, ये तो रिकर्शन से हो जाएगा, या लिंक लिस्ट को ही रिवर्स करना है। ठीक है। देन कल हमने एक और कोड देखा था, ऑल्टरनेट नोड्स का डेटा प्रिंट करना, याद है? ऑल्टरनेट नोड्स का डेटा प्रिंट करना। आज हमने क्या पढ़ा है? मर्जिंग टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। क्या सर? डिटेक्ट, डिटेक्ट a loop, or you can say cycle in given a linked list। ठीक है। फाइंडिंग द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लिंक लिस्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट। देन आज हमने और क्या देखा? द डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट, डिलीशन फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। इसमें से किसी भी कोड में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मैं जितना करा सकता था मैंने कराया है, आई होप उम्मीद से ज़्यादा ही मैंने करा दिया होगा। ऑल्टरनेट नोड को प्रिंट कराना, मिडिल फाइंड करना। 15 प्रॉब्लम तो करा दी होंगी ना?
लिंक लिस्ट की थ्योरी सबको क्लियर है? लिंक लिस्ट की थ्योरी सबको क्लियर है? फटाफट से लिंक लिस्ट पूरे चैप्टर का रिव्यू चाहिए मेरे को, क्योंकि अब बस हम क्वेश्चंस करेंगे। लिंक लिस्ट पूरे चैप्टर का रिव्यू चाहिए। अब हमारा जो बचा है उसकी बात कर रहा हूँ। हमें टाइप ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस करना है और पीवाईक्यूज डिस्कस करना है। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट डिस्कस करना है, पीवाईक्यूज डिस्कस करने हैं और प्रैक्टिस शीट डिस्कस करनी है। ध्रुव, थैंक यू। सुधनवा पांडे जी, सबको क्लियर है ना एकदम? अमन भैया, आपको भी क्लियर होगा ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। भैया भी कहेंगे पीछे ही पड़ गए सर तो। थैंक यू ध्रुव भैया। तो क्या जो मैंने लिंक लिस्ट चैप्टर से पहले एक कमिटमेंट आप लोगों को किया था कि लिंक लिस्ट शायद आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा, मजा आया या नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा।